सेवा करना सबको बहुत अच्छा लगता है। सेवा शब्द ही ऐसा है, अच्छा लगता है ना सुनने में भी। सेवा शब्द ही इतना अच्छा है। सेवा करना सभी को बहुत अच्छा लगता है ना। और अगर अच्छा ना लगता हो तो करवाना तो अच्छा लगता है हैं? सेवा करवाना तो अच्छा लगता होगा, पर शब्द बड़ा अच्छा है ना। वैसे घर में हम कहते भी हैं कई बार, है ना, कि आप अक्सर देखिएगा घरों में, मैं अब उनकी बात करूँगा, अब अज्ञानियों की बातें नहीं हो रही हैं यहाँ पे, वो उनकी बातें हो रही हैं जो ज्ञान में चल रहे हैं। आएंगे सेंटर, मुरली सुनेंगे, बड़े प्यार से बाबा से श्रृंगार करवाएंगे और घर जाके कुछ घंटों में धीरे धीरे, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, भूलने लगते हैं, है ना। और फिर सेवा मांगने लगते हैं। यहाँ से जाते हैं चार चौके सेवा करने के लिए और फिर वहाँ जाके सेवा मांगने लगते हैं। सेवा कैसे मांगी जाती है बताएंगे आप? बताइए। अच्छा, चाय का कप दो? नहीं, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में जाइए थोड़ा सा। कैसे सेवा मांगते हैं हम? वेरी गुड। चैन से जीने जो। और क्या बोलते हो? थोड़ा तो प्यार से बात करो। और आंखें क्यों दिखा रहे हो मुझे? और पूरे दिन लगी रहती हूँ, मेरी कोई कदर ही नहीं है, मैं तो ऐसी पड़ी हूँ, सारा काम मैं ही करती हूँ, है ना। देखो, जो सेवा शब्द है ना, जो सेवा है, हम सेवा उनकी तो कर लेते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, पर पता है हम सेवा किसकी कभी नहीं करते? जिन्हें हम अपने कहते हैं। जैसे सपोज़ अभी आप नीचे जाइए, आपको कोई व्यक्ति मिलता है बाहर, उसका मानो एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गई, मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी ऐसा होगा उसे ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा, है ना। हम तुरंत खड़े हो जाएंगे और हो सकता है अपना जो रुमाल है उससे निकाल के उसकी पट्टी वगैरह करने लगे, या हमें अगर वो कवर नहीं हो रहा है तो हम डॉक्टर को बुलाएंगे, ठीक है। हम पैसा भी खर्च करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। उसे ट्रीटमेंट देने के बाद या दिलाने के बाद हम ये कभी नहीं कहते कि काम कर, अब तू मेरी पट्टी बांध, या मेरी पीठ में थोड़ा दर्द रहता है तो उसी को थोड़ा दबा दे, थोड़ा ठीक हो जाएंगे, है ना। नहीं मांगते ना उससे। ये है सेवा, यानी कुछ भी किया गया बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। सड़क पे कोई मिल गया, हे माई भाई अल्लाह के नाम पे दे दे, आपने उसे 1 रुपया दे दिया और देने के बाद कभी भी नहीं कहेंगे कि अब तू मुझे दे। कहते हैं? नहीं कहते ना। क्यों नहीं कहते? हाँ जी। अच्छा, अगर उस पे होते तो ले लेते हैं। वेरी गुड। वो मांगता ही नहीं, हम उससे कभी नहीं मांगते। उसके 2 रीज़न हैं, एक तो उसके पास है नहीं, और दूसरी और बड़ी बात, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त है। राइट, हो गई ये बात। अच्छा, ये होती है सेवा, बदले में कुछ नहीं चाहिए। अब आते हैं घर पे, जिन्हें हम अपना कहते हैं। ये मेरे यारे प्यारे, मेरे लव्ड वंस हैं, मेरे हस्बैंड वाइफ यानी युगल हैं, बच्चे हैं, ठीक है। उनके साथ हम क्या करते हैं? ऐसा ही करते हैं क्या? अच्छा, सब जानते हैं ना क्या करते हैं? कुछ ना कुछ चाहिए ही। अब देख लीजिए, एक माँ का उदाहरण लेके देखते हैं। उदाहरण किसी का भी लिया जा सकता है, चलो माँ का लेते हैं, क्योंकि माँ बहुत प्रेम से बच्चों को पालती है ना। एक बच्चे को माँ जन्म देती है, उसे बड़े प्यार से पालती है, बहुत अच्छे से पूरा त्याग करती है, सब कुछ करती है ना। बच्चा बड़ा हो जाता है, कहती है माँ मुझे इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये मेरी मोहब्बत है, प्रेम है इसके प्रति जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसकी शादी हो जाती है, उसकी वाइफ आती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वो थोड़ी सी आपकी कम सुन के उसकी ज़्यादा सुनने लगता है तो क्या होता है? बेचैनी सी होती है कुछ, है ना। किस किस को बहुत ज़्यादा होती है? माता हाथ उठाई ज़रा।
माताएं हाथ उठाना जो जिसको होती है बेचारी। चलो कोई बात नहीं, मत उठाइएगा, सब देख लेंगे, लेकिन समझ ज़रूर लेना, ठीक है? समझेंगे इसको थोड़ा सा। ये पुरुषार्थ के बीच में आने वाले वो विघ्न हैं, वो रोड़े हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है? अच्छा, तो जैसे ही वो मेरी ना सुनकर अपनी वाइफ की ज़्यादा सुनने लगता है तो मुझे बहुत हर्ट होता है। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा उनकी सुनने लगता है और मेरी लगभग ना के बराबर। तब मैं क्या कहती हूँ रोते हुए, इसके लिए मैंने क्या क्या किया था, मैं भूखी रही, इसको मैंने खिलाया, ये बिस्तर पे सूसू कर देता था, उसमें ही पड़ी रहती थी मैंने क्या नहीं किया इसके लिए। फिर आज देखो वो आ गई है ना, आज उसकी सुनता है, मेरी नहीं सुनता, है ना? अब हमने तो सेवा की थी ना, उसकी सेवा की थी ना आत्मा की। मेरे घर जो बच्चा बन के आई थी, मैंने तो सेवा की थी ना उसकी, सेवा की। अगर सेवा की तो फिर मांग क्यों रहे हो? इसका मतलब सेवा की ही नहीं, पहले ही दिन से सौदा किया। तो क्या बिजनेसमैन है? पर हम तो वही करते हैं। हमने उस बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, अब हम मांगने खड़े हो गए। हर घर में देख लीजिए आप, हर घर में जाइए, यही प्रॉब्लम है सारी, यहीं से सारी प्रॉब्लम खड़ी होती हैं। और हर घर में देखिए आप, झगड़े की मेन जड़ मिलेगी सास और बहू। यही होता है भाई। चलो ठीक है, कुछों में तो होता है ना। अब तो आप बाबा के बच्चे बन गए, अब नहीं होता होगा, निश्चित तौर पर नहीं होता होगा। लेकिन आप अज्ञानियों के घर में जाइए, 90% आपको मिल जाएगा। और कोई वजह नहीं होती है, बस ये छोटी छोटी बातें। एक बात पक्का कर लेते हैं कि हमने उसकी सेवा की और हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, तो अच्छा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने इतनी मेहनत की, हमें कुछ नहीं चाहिए। शायद हम इस लॉ को भूल गए हैं कि अगर आपने किसी की सेवा की तो आपकी सेवा करने के लिए 10 हाथ अपने आप आगे आ जाएंगे। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हमें सेवा उन्हीं से करवानी है जिनकी हमने की थी। कहते हैं ना अभी, इसी से भाई ने इसको 10 रुपये दिए उधार और आज इनको ज़रूरत है, तो ये इन्हीं से चाहते हैं। और ये भाई कह दें कि भाई मैं देना चाहता हूँ, सचमुच मेरे पास नहीं है, तो इनके इतने सारे संकल्प चलते हैं कि पूछो मत। जबकि इन्हें 10 हैंड और हैं देने के लिए जो तैयार खड़े हैं, उनसे नहीं चाहिए, उन्हीं से चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है ना, हाँ ना? तो इसका समाधान क्या है कि जब भी किसी को कुछ दें तो ध्यान रहे कि हमने प्रकृति में वो बीज डाल दिया है जो मल्टी फोल्ड होके लौटेगा ही। ये कुदरत का नियम है। प्रकृति हमें कुछ नहीं देती, प्रकृति हमें लौटाती है। आप उसे एक दाना भी मत दीजिए, वो आपको एक भी दाना नहीं लौटाएगी। आप उसे गेहूं का एक दाना दीजिए, वो आपको सैकड़ों दाने लौटाएगी, लौटाती है। तो नियम देखिए आप। कृष्ण सुदामा की कहानी कितनी प्रसिद्ध है। कृष्ण दिखाया गया है भगवान है और सुदामा उनका मित्र, खाने के लाले हैं, ठीक है? क्या कृष्ण उसको महल नहीं दे सकते थे? लेकिन जब तक उसने मुट्ठी चावल कृष्ण को नहीं दिए, तब तक वो महल नहीं दे पाए। तो ये तो कहानी है। सच्चाई ये है कि जब तक हम देते नहीं हैं कुछ, हमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता। वैसे ही बाबा की सेवा में भी होता है। बाबा कहते हैं ना कि जब आप देते हो तो मैं उसे कई गुना करके लौटा देता हूँ। इसलिए इस मामले में तो आप सभी बाबा प्रशंसा करता है कि कैसे माताएं भाई कैसे अपना 1-1 रुपया बचा के भी बाबा की भंडारी में डालते हैं। एक माता का उदाहरण दिया जाता है यज्ञ में, शायद आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो थोड़ा सा फिर से सुन लेते हैं। एक माता, किसी एक सेंटर की बात है ये, एक माता थोड़ी सी लेट आती थी सेंटर पे और जल्दी निकल जाती थी, मुरली के बीच में ही थोड़ी जल्दी निकल जाती थी। अब क्या था कि
लेट आना और जल्दी निकलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम एक थी। क्या? वहाँ पे भंडारी रखी हुई थी और माता क्या करती थी, रोज़ 1 रुपये का सिक्का उस भंडारी में डालना कभी भूलती नहीं थी। तो क्या करती थी, जैसे अभी ये क्लास चल रही है, अब यहाँ भंडारी हो, आप में से एक माता उठे और उसमें सिक्का डाले ऊपर से, और सिक्के की आवाज़ टन एकदम से आवाज़ आए, है ना, तो आप कैसे कहेंगे एकदम कौन है? सारे गर्दन घूमेंगे ना उस तरफ, है ना, तो एक हल्का सा डिस्टर्बेंस होता है। तो जो मुरली करा रहा है, क्लास करा रहा है, उस आत्मा को भी थोड़ा सा लगता था, भाई कौन है माता जो ऐसे एकदम डालती है, डेली डालती है, इनको समझाना पड़ेगा। ऐसे भाई बहनों ने निमित्त भाई या बहनों से थोड़ी कंप्लेन भी की कि भाई जी बहन जी इनको थोड़ा समझाइए कि ये इस तरीके से कॉइन ना डालें, है ना, एकदम से साफ सबका ध्यान उधर ही जाता है, ऊपर से ही जल्दी जाती है, मुरली के बीच में करती हैं काम। अच्छा, जैसे ही उसमें सिक्का डलता था 1 रुपये का कॉइन, तो टंग से आवाज़ आती थी, डिस्टर्बेंस हुआ। अब एक भाई साहब ने माता जी को बोला, माता जी 2 मिनट सर आपसे बात करनी है। माता जी आ गए, हाँ जी बोलिए। बड़ी भोली सी माता, कह रही माता जी आप लेट आते हैं मुरली में तो, और जल्दी चले जाते हैं, थोड़ा सा आप सबके साथ जा सकते हैं। माता जी ने बोला, भाई देखो क्या है ना, मेरा है गोलगप्पे का बिजनेस, मैं लगाती हूँ गोलगप्पे की ठेली, और जहाँ मैं ठेली लगाती हूँ अगर मैं 2 मिनट भी लेट हो गई ना वहाँ पहुँचने में, तो वहाँ ठेली कोई और लगा लेगा, और मुझे गोलगप्पे खुद ही बनाने होते हैं। मैं घर में हूँ भी अकेली ही, ठीक है, कोई नहीं है मेरा बाबा के अलावा, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, टाइम पे पहुँचती हूँ वहाँ पे। और ठीक है माता जी कोई बात नहीं, आप इसी टाइम चले जाइए, लेकिन माता जी आप ऐसा कर सकते हैं कि जो सिक्का आप डालते हो इसे ना डाल के आप कागज़ का नोट डाल दिया करो, आवाज़ नहीं आएगी। तो माता जी ने बोला, भाई जी इतनी हैसियत नहीं है मेरी। अर्थ अगर नहीं माता जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप 10 दिन का जोड़ के डाल दिया करो, 10 रुपये डाल दिया करो, 10वें दिन डाल दिया करो। माता जी ने बोला, हाँ कर तो सकती हूँ, लेकिन अगर मेरा कल शरीर छूट गया तो, मानो मेरा कल शरीर छूट गया तो जो आज का मैंने ये जो लाइट, ये जो पंखा, ये जो आपने सोफ़े लगा रखे हैं, इसका जो बिल है वो तो मैं दे नहीं पाऊँगी, और मुझ पर तो बहुत चढ़ जाएगा। जब उसने ऐसा कहा तो भाई ऐसे देखे उनकी तरफ, एक गोलगप्पे वाली माता, सोच के तो देखो, एक गोलगप्पे बेचने वाली माता का IQ इतना हाई है कि वो डेली का डेली 1 रुपया डालती है कि जो पंखा चलने में लाइट खर्च होती है, बल्ब जला लाइट खर्च हुआ, है ना, ये सोफ़ा, ये जो भी कुछ सुविधाएं थी वहाँ पर, सबके लिए वो ध्यान रख रही है, 1 रुपया रोज़ डालती है। तो ऐसी माता का तो बाबा भी स्वागत करेगा ना, है ना। सोचिए ये कितनी सोचने की बात है। जैसी मैंने सुनी ना, मुझे भी ये लगा कि वाकई क्या कमाल है, बाबा का एक हीरा है। ऐसी बात नहीं है, आप में भी कई माताएं भाई ऐसे होंगे, ठीक है, कई होंगे ऐसे, है ना, गुप्त छुपे हुए रत्न जो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, कई होंगे, और हम आशा करते हैं ऐसा आज से सब हो जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब कई बार ऐसा होता है, जब से हम बाबा के बने हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हमारी सेविंग्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, है ना, हम बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं। पहले हम लोग पार्टीज़ में जाते थे, क्या क्या खाते थे, बाहर से उठा के कुछ भी खा लिया। चल गोलगप्पे की ही बात कर रहे हैं, अगर मन थोड़ा भी किया और गोलगप्पे के सामने से गुजरे तो ज़रूर खा जाते थे उठा के, नहीं माताएं, आप तो बिल्कुल इस मामले में माहिर हैं, है ना, तो उठा के खा लेते हैं। अब मानो आपने एक बार गोलगप्पे खाए तो मेरे ख्याल से 20-30 रुपये का तो बिल आना ही है। वो 20-30 रुपये आज बचने तय हैं जब से BK बने हो, है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हमें चिंतन करना है कि पूरे दिन हम कितना पैसा इस तरह से बचाते हैं, है ना। हम आप सेविंग से डालो, इसको त्याग कहते हैं। तो बाबा ने ना 3 तरह की सेवा रखी है, तन मन धन।
बाबा का एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे इन तीनों में से मेरे पास तो एक भी चीज़ नहीं है। ना तो मैं मन लगा सकता सेवा में, न तन लगा सकता और ना धन लगा सकता। ऐसा कोई है आप में? कोई भी हो तो ज़रा हाथ उठाना। इन तीनों में से एक भी चीज़ मेरे पास नहीं है लगाने के लिए। है? बाबा बड़ा चतुर सुजान है। बाबा जब चुनता है ना किसी किसी को, तो या कहूँ बहुतों को, मेजॉरिटी, ये तीनों चीज़ अवेलेबल हैं। कोई कोई ऐसा होगा जिसको तीनों में से दो हैं, किसी को एक है। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं नहीं हम धन से सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तन से सेवा, तन से सेवा, तन से सेवा तो कर सकते हैं ना हम, है ना? कोई बात नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। समय निकाला करो। ठीक है, सामने से आप दीदी से बोल सकते हैं कि हमारे पास 5 मिनट हैं, हमारे पास 10 मिनट हैं, अगर चाहें तो आप इन 10 मिनट को सफल करा सकते हैं। सामने से बता सकते हैं, आप टाइम भी बता सकते हैं कि हमारे पास 10 मिनट हैं। ध्यान रखिए, दीदी आपको 10 मिनट के हिसाब से ही सेवा बताएंगे अगर आप बताते हैं।